सभी ड्राइवरों को तथा सभी वाहन मालिकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल थी 1 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, कल 1 जुलाई को समस्त ड्राइवर भाइयों के लिए और वाहन मालिकों के लिए सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खुशखबरी परिवहन विभाग ने दी है, कुछ केंद्र सरकार ने दी है और कुछ राज्य सरकार ने दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक वाहन के मालिक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वाहन है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, या फिर आप एक ड्राइवर हैं, कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, या फिर आप बाइक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी और आरटीओ से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बताते हैं राज्य सरकार ने क्या खुशखबरी दी है। तो दोस्तों, ये जो खुशखबरी है ये मध्य प्रदेश वालों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं या फिर मध्य प्रदेश में जाते हैं। ज्यादातर हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, या फिर कुछ लोग जो प्राइवेट गाड़ियों के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में जाते हैं या फिर मध्य प्रदेश में रहते हैं, वहां से कहीं और जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2024 से अपने राज्य में लगने वाले सभी बॉर्डर की जो चौकियां होती हैं उनको बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी मध्य प्रदेश राज्य से जितनी भी सीमाएं मिलती हैं अन्य राज्यों की, वहां पे देखा होगा कि आपको एक चौकी या फिर बैरिकेडिंग दिखाई देती है, वहां पे आपको रुकना होता है, चेक कराना होता है, सारी चीजें वहां पे आपको दिखानी पड़ती हैं, तब आपको एंट्री मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसमें समय बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसके कारण जो गाड़ी के अंदर सामान होता है वो भी खराब होने की संभावना रहती है, और काफी ज्यादा जो डीजल पेट्रोल है इसकी भी खपत होती है। यही सब देखते हुए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 से अपने यहाँ की बॉर्डर पर लगने वाली सभी चौकियों को बंद कर दिया है। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, जो ड्राइवरों के मन के अंदर डर बैठा हुआ था वो अब डर निकल चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि ड्राइवर भाइयों को भी राहत दी जाए। जैसे कि आप सभी ड्राइवर भाइयों को पता होगा, कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार ने परिवहन के क्षेत्र में एक नियम बनाया था, और उस नियम के अनुसार अगर आप कोई दुर्घटना करते हैं और वहां से भाग जाते हैं तो आपको 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता था। जैसे ही सरकार ने इस कानून को पास किया, पूरे देश के अंदर सभी ड्राइवर भाइयों ने, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, सभी ने धरना प्रदर्शन किया और बड़े बड़े आंदोलन किए। 2-3 दिन के अंदर केंद्र सरकार को यह समझ में आ गया था, अगर हम इस कानून को लागू कर देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये आंदोलन हुआ था। सभी ट्रक ड्राइवर एकजुट हो गए थे, तो जो जरूरत की चीजें थी वो समय पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो ड्राइवरों के काफी विरोध के चलते सरकार ने इसे पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ड्राइवरों के मन में ये डर था कि सरकार अभी इसे पोस्टपोन कर रही है, आगे चलकर सरकार इसको लागू जरूर करेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, सरकार ने 1 जुलाई को जो नए नियम थे, जो नए कानून थे, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसको लागू कर दिया है। लेकिन इस भारतीय न्याय संहिता में जो हिट एंड रन कानून था उसको लागू नहीं किया है। तो ड्राइवर भाइयों का जो डर था, जो भय था, वो अब बिल्कुल साफ हो चुका है। ये जो हिट एंड रन कानून था ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, और इस कानून को ना लागू करने के इस फैसले का दिल्ली के ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने और ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने खुलकर स्वागत किया है, और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है कि उन्होंने ड्राइवर भाइयों की बात को माना और इस कानून को लागू नहीं किया। तो मैं भी केंद्र सरकार को, हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, अमित शाह जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ड्राइवर भाइयों की बात को सुना और उन्हें राहत देते हुए हिट एंड रन कानून को 1 जुलाई से लागू नहीं किया है, और शायद अब यह भविष्य में कभी भी लागू नहीं होगा। अगर लागू होता है तो इसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव होगा, तभी इस कानून को लागू किया जाएगा। और तीसरी बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों, कई हमारे ड्राइवर भाइयों के जो है हमारे पास कमेंट आते हैं कि आशु भाई ये बताइए, क्या हम LMB एंटी लाइसेंस से 2 व्हीलर जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, और यहाँ पे साइड में मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों इमरजेंसी के समय पर आप अपने LMB एंटी लाइसेंस से टू व्हीलर, चाहे वो स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, गियर वाली हो, विदाउट गियर की हो, चला सकते हैं। लेकिन परिवहन विभाग का ये जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास LMB एंटी लाइसेंस है तो आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, टाटा 407 जैसी बड़ी गाड़ियां भी चला सकते हैं। जिन गाड़ियों का टोटल ग्रोस वेट 7.5 टन यानी कि 7,500 किलो से कम है, वो सभी गाड़ियां आप LMB लाइसेंस से चला सकते हैं, चाहे वो एंटी हो या फिर कमर्शियल लाइसेंस हो। तो बस दोस्तों यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।